गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना चैनल सिलेक्शन मेथड पे। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के हम कुछ क्वेश्चन को करवाए हुए थे लास्ट सेशन में, तो कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन थे आज हम करवा रहे हैं। और अभी और भी सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यह जो सेशन है लास्ट सेशन है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन पे हम आपको लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा ज़रा। जैसे क्वेश्चन दिया है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज दर कितना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज दर कितना होगा। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बोल रहा है कि 10 वर्ष में जो हमारा ब्याज मिल रहा है वह क्या है, जो राशि है उसका 2/5 है। तो यहाँ पे हमारा मूलधन जो है प्रिंसिपल उसको 5 रेशियो मान रहा है और ब्याज कितना मिल रहा है, एसआई जो है 2 यूनिट मिल रहा है। टाइम भी दिया हुआ था कितना, 10 साल। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि 10 साल में हमको 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है। कितना टाइम पे, 10 साल में 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है। कितना पे, 5 यूनिट पे। इसको थोड़ा लंबा करने से अच्छा है कि हम यहीं पे देख लें कि 2 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितना पे, 5 रुपये पे। और परसेंटेज जब निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 टाइम में हो जाएगा। 22 या 40, यानी कि जो हमारा ब्याज है वह 40% मिल रहा है। जो ब्याज है वह 40% मिल रहा है। लेकिन 40% कितना साल में मिल रहा है, 10 साल में। 40% जो ब्याज मिल रहा है 10 साल में 10 वर्ष का ब्याज जो हमारा है 40% है। और हमारा पूछा था कि रेट का जो परसेंट है कितना होगा। तो रेट परसेंट कभी भी कैलकुलेट होता है तो वह क्या होता है, हमारा 1 ईयर पे होता है। तो यहाँ से यदि 1 वर्ष का हम ब्याज निकालें 40/10%, यानी कि रेट जो हमारा होगा 4% होगा। मित्रों आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आगे ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पे। बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि 1200 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो 12 भाग क्या होगा। फिर से जरा एक क्वेश्चन को देखिएगा कि बोल रहा है कि यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जा रहा है, यानी कि जो राशि है उसको क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर बोल रहा है ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 12 वाला भाग क्या होगा। इसमें कंडीशन 2 दिया है। जो हमारा जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, ठीक है। पहला रेट दिया हुआ है हमारा 12% और टाइम दिया है 3 ईयर। दूसरा जो रेट है वह दिया हुआ है 16% और टाइम दिया हुआ है 4 होल 1/2 ईयर। अभी इसमें बोल क्या रहा है कि जो दोनों हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है वह क्या है कि सेम हो रहा है। जो भी ब्याज मिल रहा है एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि पहला जो भाग है, दूसरा भाग है, पहला भाग का जो ब्याज होगा ऐसा ही क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो पहले भाग जो है 12% रेट पे है, कितना ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 36%। यदि यहाँ ऐसे कह दे कि 1 साल में 12% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 36%। और दूसरा जो है 1 साल में कितना मिल रहा है, 16%। और टाइम कितना है, 4 होल 1/2, यानी कि 4.5 ईयर। अब यहाँ से यदि किया जाए तो इसका कितना, 16 चौका 64 और 16 5 80 72% हो जाएगा।
यहाँ यदि देखा जाए 16 में 4.5 से करें 72% हो जाएगा। अब बोल रहा था कि दोनों जो हमारा एसआई मिल रहा है वह क्या है कि इक्वल है, यानी कि पहला भाग मान लीजिए हमारा ए है, तो ए का 36% इक्वल टू बी का 72%। यहाँ से यदि ए और बी का रेशियो लिया जाए तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 36 जा 2 जा 72, यानी कि पहला भाग जो होगा हमारा 2 यूनिट होगा और दूसरा भाग होगा 1 यूनिट होगा। ए और बी का रेशियो कितना मिल गया, 2 और 1। तो यहाँ से यही तो दिया हुआ था कि 2 और 1 3 यूनिट का जो वैल्यू है, 3 रेशियो का जो वैल्यू है वह 12,000 रुपये के बराबर है। जो 3 यूनिट का वैल्यू है वह 12,000 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि 4,000 रुपया। जो एक रेशियो होगा 4,000 रुपया होगा। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 12 वाला भाग कितना होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, 12 वाला जो भाग है 2 यूनिट है, तो यहाँ से यदि 2 यूनिट का वैल्यू देखा जाए तो 2 इंटू 4,000 यानी कि 800 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। यदि इस क्वेश्चन को समझने आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि वीडियो से फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए और इसको देख करके समझिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। ले चलते हैं आपको आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए जरा, बोल रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत संख्या से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो है 8 यूनिट मान लेंगे और उस पर एसआई जो मिल रहा है हमारा, प्रिंसिपल जो है 25 यूनिट है और एसआई जो मिल रहा है हमारा 8 यूनिट मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ था, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि जो हमारा वर्ष है वह क्या है, रेट जो है उससे आधा है। तो पूछ रहा है तो प्रति वर्ष दर क्या है, यानी कि रेट क्या है। मान लीजिए हमारा रेट जो है A% है, तो टाइम कितना हो जाएगा A/2। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि रेट हमारा A% और टाइम कितना हो जाएगा A/2। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारा 8 यूनिट मिल रहा है, 8 यूनिट एसआई मिल रहा है कितना पे, 25 पे। तो यहाँ से यदि हमारा इंटरेस्ट देखा जाए कितना परसेंट मिला है, परसेंट में देखा जाए तो 8/25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से कितना बार कट जाएगा, 4 बार में। यानी कि एसआई जो मिल रहा है हमारा 32% मिल रहा है। एसआई जो है हमारा 32% मिल रहा है। और एसआई क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट हो गया ए और टाइम कितना हो गया A/2 इक्वल टू कितना हो गया 32। ए में ए से कर लेंगे, इधर हो जाएगा A² और 32 में 2 से कर लेंगे 64, यानी कि ए का जो वैल्यू है हमारा √64 हो जाएगा, यानी कि ए जो होगा 8 यूनिट हो जाएगा। ए जो होगा हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा पूछा हुआ था प्रति वर्ष दर क्या है, और हमारा दर यहाँ पे क्या है A%, यानी कि रेट जो होगा इक्वल टू A% और ए का वैल्यू कितना हो गया 8%। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे जैसे क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, दिया हुआ है कि 1500 रुपये की राशि, कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 12.5% वार्षिक दर से जो राशि दी गई है वह राशि हमारा क्या है। तो पहला कंडीशन जो है बोल रहा है कि 10% के रेट से 5 ईयर दिया जा रहा है, यानी कि पहले कंडीशन में जो हमारा
ऐसा ही होगा 10% के से 5 ईयर के लिए दिया जा रहा है कि 50% दिया जा रहा है SI, यानी कि SI जो यहाँ मिल रहा है हमें 50% मिल रहा है। और दूसरा भी बोल रहा है कि 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरे कंडीशन में बोल रहे हैं जो SI है 12.5% के दर से 4 वर्ष के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ भी यदि मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ भी 50% हो जाएगा, यानी कि दोनों में हमारा जो राशि है वह क्या है, इक्वल इंटरेस्ट दे रहा है। जो ब्याज मिल रहा है हमारा बराबर मिल रहा है। तो ब्याज बराबर कब मिलेगा भाई, जब हमारा ब्याज बराबर मिल रहा है, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो दोनों प्रिंसिपल का यदि रेशियो ले लें P1 और P2 का, तो यहाँ से 50 और 50 हो जाएगा, तो 1 और 1 रेशियो हो जाएगा। 1 कितना हो गया, 2 रेशियो। और यही 2 रेशियो का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना रुपये के बराबर दिया है, 1500 के। 2 रेशियो 1500 के बराबर है। तो यहाँ से यदि एक रेशियो को मान निकालें तो 1500 और बट्टा में 2 यानी कि 750। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, केवल यह देखना था कि हमारा इंटरेस्ट जो मिल रहा है कितना मिल रहा है। दोनों का इंटरेस्ट क्या था, एक का 10% के दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरा का 12.5% के दर से 4 वर्ष के लिए। दोनों का इंटरेस्ट क्या था, इक्वल था। और दोनों का इंटरेस्ट इक्वल था तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी क्या था कि हमारा सेम था। इस वजह से दोनों का यहाँ प्रिंसिपल जो था सेम था। तो यहाँ यदि इंटरेस्ट ले तो 1 और 1 2 रेशियो का वैल्यू जो हो गया 1500 के बराबर हो गया, इसलिए एक रेशियो कितना हो गया, 750। पहला हमारा प्रिंसिपल हो तब या दूसरा प्रिंसिपल हो तब दोनों कितना हो जाएगा, 750। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। पहला रेट कितना है, 8%, और दूसरा जो रेट है हमारा 4/2%, 3%। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया जा रहा है, तो बोल रहा है कि एक वर्ष के बाद कुल जो ब्याज मिल रहा है 800 रुपया मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि 8% पे जो दिए हुए हैं वह हमारा प्रिंसिपल कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे दोस्त पटाख से एलिगेशन जैसे ही जहाँ पे दिखाई पड़ गया ऐसा क्वेश्चन, रेट अलग अलग दिया हुआ है और उसका ओवरऑल क्या दिया है, रेट भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे एलिगेशन हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो पहला कंडीशन में जो हमारा रेट दिया हुआ था 8%, दूसरा कंडीशन में दिया हुआ था 4/3%, और यहाँ पे ब्याज जो मिल रहा था 800 रुपया ब्याज मिल रहा था। कितना रुपये पे मिल रहा था, 20,000 रुपये। और प्रतिशत निकालना है 100 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 00 से 00 और 2 4 जा 8, यानी कि हमारा जो ब्याज मिला है 4% मिला हुआ है। यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे। जैसे ही एलिगेशन यहाँ 3 है, इस 3 को हमको हटाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से करेंगे और इधर भी 3 से करेंगे, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 में 3 से करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 24, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 24 में से 12 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे हमारा मिल रहा है 12, तो 12 में से यह 4 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 8। यानी कि जो हमारा दिया गया धनराशि था 8 और 12, यानी कि 2 और 3, 4 दूना 8 और 4 3 12, 2 और 3 के अनुपात में धनराशि दिया गया था। जो 8% पे धनराशि दिया गया था वह 2 यूनिट, और जो 4/3% पे दिया गया था वह कितना था, 3 यूनिट। तो पूछा है कि 8% पे जो धनराशि दी गई है वह कितना है। तो यहाँ से यदि ओवरऑल देखें तो 3 और 2, 5 रेशियो का जो वैल्यू है हमारा 20,000 रुपये के बराबर है। 5 रेशियो का जो वैल्यू है 20,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से यदि एक रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4,000 रुपया। एक रेशियो का जो वैल्यू है 4,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछा था कि जो 8% पे दिया गया है वह धनराशि कितना है। तो 8% पे जो दिए थे वह कितना दिए थे, 2 यूनिट, और यहाँ से 2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 2 गुना 4,000, तो यह हमारा हो जाएगा कितना, 8,000 रुपया। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए फटाक से एलिगेशन वहाँ पे यूज करेंगे हम। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ले चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
यह वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा दिमाग बिना कॉपी कलम उठाए पटाख से आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाता है, 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जाता है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जा रहा है। 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 720 रुपया, और 5 अधिक और वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 1020 रुपया। तो बोल रहा है कि वह धनराशि कितना है, यानी कि आफ्टर 2 ईयर जो हमारा अमाउंट है वह कितना हो जाएगा 720, और बोल रहे हैं और 5 ईयर बाद 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 7 ईयर यह कितना हो जा रहा है 1020, 1020 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ यदि हम टाइम का गैप देखें तो 5 साल का गैप है, और रुपया में देखें तो 300 रुपया का गैप है। यदि अंतर देखा जाए 7 वर्ष और 2 वर्ष में तो 5 वर्ष का अंतर है, और रुपया में देखा जाए तो 1020 और 720 में 300 रुपये का अंतर है। यानी कि जो हमारा 5 साल में रुपया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 300 रुपया। जो 5 वर्ष का ब्याज है या ऐसा ही बोलें तो कितना है 300 रुपया। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा 300 और बटा में कितना 5 से काटने का 60 बढ़, यानी कि 1 वर्ष में जो ब्याज हमारा बढ़ रहा है वह 60 रुपया हो रहा है। 1 वर्ष में जो ब्याज है 60 रुपया बढ़ रहा है, और हमारा अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल और प्लस में एसआई। तो 2 वर्ष का जो ब्याज था, 2 वर्ष का जो अमाउंट था 720 रुपया, तो यहाँ 1 वर्ष का ब्याज जब 60 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 60 गुना 2, यानी कि 120 रुपया ब्याज मिला होगा। 120 रुपया ब्याज मिला है, तब जा करके हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ 720 रुपया। तो अमाउंट हमारा क्या होता है प्रिंसिपल और प्लस में एसआई। अमाउंट दिया है कितना 720, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है लेकिन एसआई पता है कि 120 रुपया है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालने तो 720 और माइनस का 120, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। और वही पूछा हुआ था कि प्रिंसिपल क्या है, वही पूछा हुआ था कि प्रिंसिपल क्या है। यदि यहीं पे पूछ देता है कि रेट क्या है, तो हमारा 120 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 60 रुपया ब्याज मिल रहा है, कितना पे 600 पे, और रेट पूछता 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 से 00 और 6 से काट देते हैं 10, यानी कि रेट यदि पूछता तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 10%। लेकिन यहाँ पूछ देता है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को यदि ऐसे खुद से बनाना रहता है तो देखते ऐसे कि 2 साल में 720 रुपया और 7 साल में कितना हो जाए 1020 रुपया, यानी कि 5 साल में जो है 300 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 60 रुपया, और 2 साल में कितना बढ़ा होगा 120 रुपया। तो 2 साल में जब 120 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है, और टोटल हमारा जो मिश्रण है अमाउंट जो होता है जिसको मिश्रण बोलते हैं, वह कितना मिल रहा है 720 रुपया, और 720 रुपया में 120 रुपया ब्याज है, यानी कि मूलधन कितना होता 600 रुपया। चलिए जरा अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। रेट दिया हुआ कितना 8%, और बोल रहा है कि जो हमारा एसआई मिलेगा वह प्रिंसिपल का क्या होगा 2/5 होगा। यानी कि यदि यहाँ प्रिंसिपल हम मान लें कि 5 यूनिट है, तो एसआई कितना मिलेगा 2 यूनिट मिलेगा। प्रिंसिपल यदि 5 यूनिट मिल रहा है हमारा, तो एसआई कितना है 2 यूनिट है। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ यहाँ पे रेट दिया हुआ था कि 8% है, तो पूछ रहा था कि टाइम जो होगा वह कितना साल होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो एसआई है वह 2 रुपया मिल रहा है या 2 यूनिट मिल रहा है, कितना पे 5 पे। तो यदि यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट देखें परसेंटेज में, तो कितना मिल रहा है 2 रुपया ब्याज मिल रहा है, कितना पे 5 रुपया पे। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, तो 5 से कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, यानी कि 20 गुना 40% जो हमारा है वह क्या मिल रहा है हमारा एसआई मिल रहा है, 40% एसआई मिल रहा है। अब
एक साल में जब 8% मिल रहा है तो ऐसा ही क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो एक साल में जब 8%, तो हमारा टाइम निकालना है तो कितना, 40% मिल रहा है, और एक साल में कितना मिल रहा है, 8%। तो 8 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि टाइम जो होगा हमारा 5 साल होगा, टाइम जो होगा 5 साल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। बेवजह लंबा कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन लंबा कीजिएगा, जितना लंबा होगा प्रेशर में आप पढ़िएगा और क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो सेशन था आपको समझ में आया होगा। और हाँ, समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या है कि हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमको जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अच्छा से अच्छा जो होगा हम क्वेश्चन ला करके आप लोगों से करवाएंगे, और बिल्कुल ईजी वे में, जैसा तरीका बता देंगे, आप कहीं भी वैसा तरीका नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।